जितने भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस बार ये क्वेश्चन मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं कि कलर चलिए आपको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हल्का मोटा कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण, जो कि भोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो आवश्यक जो गैस होते हैं वो कौन सा होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे CO2। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है कि मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर, पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है क्लोरोफिल किस रंग का होता है? जो क्लोरोफिल होता है वो किस रंग का होता है? तो ये हरा रंग का होता है। आंसर नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन जो है कि जाइलम करता है। उसके बाद है पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो भोजन का परिवहन जो है कि फ्लोएम के द्वारा होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन का जो शुरुआत होता है वो मुंह से होता है मानव शरीर में। उसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि लार में जो है कि एमाइलेज एंजाइम को जो है कि पाया जाता है। उसके बाद है अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अमाशय के अंदर जो पाया जाता है वो अम्ल जो है आप सभी को पता होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसका आंसर जो है कि सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है पाचन का अधिकतम भाग कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जो है खाना कहाँ पे पचता है? तो ये छोटी आंत पे पड़ता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा सांस लेते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे, यानी कि CO2 गैस जो है कि हम लोग छोड़ते हैं। उसके बाद हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो फेफड़े होते हैं उसमें गैस का जो आदान प्रदान है वो कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग है। पंप करने वाला अंग जो है वो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएंगे हृदय, बी नंबर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएंगे RCB के कारण होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है RBC में कौन सा पदार्थ होता है? RBC में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या है? तो इनका जो कार्य होता है रोगों से रक्षा करने का काम होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो रक्त का जो थक्का जमने में है कौन मदद करता है? इसका आंसर हो जाएंगे प्लेटलेट्स, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद मानव में द्विगुणित रक्त परिसंचरण होता है, ये किन के कारण से होता है? ये 19 नंबर का आंसर हो जाएंगे बी नंबर, रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है इसीलिए। उसके बाद है मानव में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी धमनी है एओर्टा है, जिसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए कार्य करता है? तो सोचने के लिए जो कार्य करता है इसका नाम हो जाता है सेरिब्रम। उसके बाद हो जाएंगे शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? शरीर का जो संतुलन है वो कौन सा नियंत्रित करता है? इसका नंबर हो जाएंगे बी नंबर, सेरिबेलम। सेरिब्रम अलग होते हैं और सेरिबेलम अलग है। उसके बाद है
अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो नियंत्रित कौन करता है? वो मेंडुला करता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है रिफ्लक्स क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका आंसर हो जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। उसके बाद हो जाए न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो न्यूरॉन का जो कार्य होते हैं इसका आंसर हो जाएंगे संदेश संचार। इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर। उसके बाद है पौधों में वृद्धि हार्मोन है। तो पौधों में जो वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा हो जाएंगे? ऑक्सिन हो जाएंगे। ये वृद्धि हार्मोन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? थायरॉक्सिन जो है वो किस ग्रंथ से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर, थायराइड से। थायरॉक्सिन जो निकलता है थायराइड से। उसके बाद है इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। उसके बाद है एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर, एड्रिनल ग्रंथि से हो जाएंगे। उसके बाद है मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, मानव में नर जनन कोशिका है। मानव में जो नर जनन कोशिका है वो क्या हो जाएंगे? वो शुक्राणु हो जाएंगे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है कि मादा में कौन सा जननांग होते हैं? तो इसका हो जाएंगे अंडाणु। इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है निषेचन कहाँ पे होता है? तो निषेचन जो है वो कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है फॉलोपियन ट्यूब में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है पौधों में परागकण बनते हैं। तो पौधों में जो परागकण बनते हैं इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे, वो कैंसर में बनते हैं। उसके बाद हो जाएंगे पौधों में निषेचन के बाद क्या बनता है? तो पौधों में जो निषेचन के बाद बनते हैं फल और बीज बनते, दोनों बनते हैं। उसके बाद है अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो अलैंगिक जो जनन होते हैं उसका उदाहरण क्या है? कलम द्वारा पौधे को उगाना अलैंगिक जनन का कारण है। उसके बाद है ईस्ट में जनन होता है। तो ईस्ट में जो जनन होता है उसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे, कली बनना। कली बनना जो है कि ईस्ट में जनन का कारण है। अमीबा में जनन होता है। तो अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि के द्वारा होते हैं। उसके बाद हो जाएंगे मानव में गर्भावस्था लगभग कितने दिन का होता है? तो मानव में जो गर्भावस्था होते हैं उसका आंसर हो जाएंगे 280 दिन का होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद गर्भ निरोधक का उदाहरण है। तो गर्भ निरोधक का जो उदाहरण है इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर, कंडोम। उसके बाद है 21 नंबर, वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई है DNA। उसके बाद है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर, केंद्रक में। इसका आंसर केंद्रक में हो जाएंगे। उसके बाद है DNA का पूरा नाम क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये नंबर इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है पिता से Y गुणसूत्र मिलने पर बच्चा क्या पैदा होता है? तो ये लड़का पैदा होते हैं। अगर X मिलते हैं तो लड़की पैदा होते हैं। तो इसका आंसर जो है कि बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? तो गुणसूत्र की संख्या पूछिए तो ये इसका नंबर बी नंबर हो जाएंगे। अगर जोड़ा में पूछता तो ए नंबर हो जाते। इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का जो मुख्य कारण है उसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर, जनन। विभिन्नता का मुख्य कारण है। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया है, विकास का सिद्धांत। उसके बाद हो जाएंगे मेंडल को किसका जनक माना जाता है? तो मेंडल को जो है कि आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो जीवों का जो वर्गीकरण है
वो समानता या असमानता के आधार पर किया जाता है। उसके बाद है कि जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। आप लोगों के लिए PDF बना के दे दूँगा, आप लोग बस मैसेज कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो हम लोग डालते रहते हैं। धन्यवाद।